एक ऐसा गीत जिसे कई कॉरपोरेट हाउसेज और बैंकों ने अपना ध्येय गीत बना लिया है। एक ऐसा गीत जिस गीत के बिना आज भी देश के सैकड़ों विद्यालयों का दिन प्रारंभ नहीं होता है। एक ऐसा गीत जिसका विश्व की 8 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और वहां भी इस गीत को उसी शिद्दत और श्रद्धा से गाया जाता है जैसा भारत में। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर। नमस्कार दोस्तों, मैं यशदीप कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं मजमाए हमारा मंच। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक निवेदन कि जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही दबा दीजिए घंटी के निशान को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का मजमा। दोस्तों, बॉलीवुड के इतिहास के इस अमर गीत के बनने की दास्तां भी अपने आप में बहुत ही दिलचस्प और रोमांचक है। बतौर निर्माता निर्देशक एन चंद्रा ने 1986 में अपनी डेब्यू फिल्म अंकुश में इस प्रार्थना गीत का इस्तेमाल किया था और इस गीत के बोल लिखे थे गीतकार अभिलाष ने और संगीतबद्ध किया था कुलदीप सिंह ने। कुलदीप सिंह वही संगीतकार जिन्होंने कोई फीस मांगे बिना फिल्म अंकुश में संगीत दिया था और वो दरअसल गजलों की कंपोजिंग के लिए ज्यादा जाने जाते थे और उनकी संगीतबद्ध की गई एक गजल 1982 में आई फिल्म साथ साथ में तो आपने जरूर ही सुनी होगी, और नहीं सुनी है तो अभी सुन लीजिए। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। दोस्तों, फिल्म अंकुश की खास बात यह थी कि इस फिल्म से जुड़ा हर शख्स अपने करियर के स्ट्रगलिंग दौर से गुजर रहा था। एन चंद्रा की बतौर निर्माता निर्देशक यह पहली फिल्म थी और फिल्म के लीड हीरो नाना पाटेकर हालांकि 1978 से बॉलीवुड में सक्रिय थे, पर अपनी कोई खास पहचान अभी तक नहीं बना पाए थे। गीतकार अभिलाष भी 1-2 फिल्मों को छोड़कर कुछ खास नहीं कर पाए थे और संगीतकार कुलदीप सिंह के खाते में भी फिल्म साथ साथ के अलावा और कोई बड़ी सफलता दर्ज नहीं हुई थी। एन चंद्रा के जज्बे और कॉन्फिडेंस को देखकर कुलदीप सिंह ने तो कोई फीस भी नहीं मांगी थी। ऊपर वाला क्या मांगेगा हमसे कोई जवाब, भाई पड़ेगा कहना सुनना हमसे अरे जनाब। तो साहब, कुल मिलाकर भले ही किसी को भी इन सभी से कोई अपेक्षा नहीं थी, पर सभी के मन में एक आग सुलग रही थी और सभी ने खुद को साबित करने का एक वादा भी किया था। गीतकार अभिलाष, जिनके कंधों पर इस फिल्म के गीत लिखने की जिम्मेदारी थी, जो एक लव्य की तरह साहिर लुधियानवी को अपना द्रोणाचार्य मानते थे। अभिलाष, जिनका वास्तविक नाम ओम प्रकाश था, उनका भी एक दिलचस्प बैकग्राउंड है। आया मजा दिलदारा, आया मजा दिलदारा। हुआ दरअसल यूं कि दिल्ली के एक मुशायरे में साहिर लुधियानवी आए हुए थे। उस मुशायरे में एक नौजवान शायर अजीज देलवी के नाम से भी आया हुआ था और जो साहिर साहब का बहुत बड़ा फैन था। साहिर साहब ने उसकी कुछ नज़में सुनी तो उससे बोले कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हारे मुंह से अपनी ही नज़में सुन रहा हूं, और बोले बरखुदार, कम लिखो मगर कुछ ऐसा लिखो जिसमें तुम्हारा अपना अंदाज और रंग सबसे जुदा नजर आए। और इस बात की उस नौजवान शायर ने गांठ बांध ली
और ओम प्रकाश अजीज उर्फ अजीज दहलवी ने अपना नाम रख लिया अभिलाष और चल पड़े मुंबई अपनी किस्मत आजमाने। बरसों कलम घिसने के बाद अभिलाष के खाते में एक ऐसा गीत आया जिसे सुनकर उनके गुरु साहिर लुधियानवी ने उन्हें गले लगा लिया और वो गीत था ये। संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे। लौटते हैं फिल्म अंकुश पर। 2 गाने लिखे जा चुके थे और रिकॉर्ड भी हो चुके थे। एन चंद्रा ने अभिलाष से फिल्म का तीसरा गाना एक प्रार्थना गीत के रूप में लिखने को कहा। अभिलाष रोज 3-4 मुखड़े लिखते और रोज ही एन चंद्रा सभी को रिजेक्ट कर देते। 2-2.5 महीनों तक यही सिलसिला चलता रहा। अभिलाष जो भी मुखड़ा लिख कर देते वो रिजेक्ट कर दिया जाता। कुल मिलाकर अब तक 50-60 मुखड़ों को रिजेक्ट किया जा चुका था। तो एक दिन अभिलाष के सब्र का प्याला छलक गया और गुस्से में बोले, मुझे ये फिल्म करनी ही नहीं है, मजाक बना रखा है, आप तो बस मुझे माफ कर दीजिए और किसी बड़े राइटर को बुला लीजिए ये गीत लिखने के लिए। और कहकर अभिलाष खड़े हुए और गुस्से में मुंह फुलाकर चल दिए। सब हैरान। कुलदीप सिंह लपक कर अभिलाष के पीछे पीछे हो लिए और अपनी गाड़ी में बिठाकर जुहू से कांदिवली तक आ गए। कुलदीप सिंह ने अभिलाष का गुस्सा शांत करने के लिए पहले तो उनकी तारीफों के पुल बांधे और फिर समझाते हुए कहने लगे, यार तुम तो बड़े हिम्मती हो, तुम में बड़ी शक्ति है, तुम आखिर कैसे इतने कमजोर पड़ सकते हो। और कुलदीप सिंह के समझाने के दौरान कहे गए 2 शब्द शक्ति और कमजोर अभिलाष के दिमाग में कहीं अटक गए और वही गाड़ी में बैठे बैठे उनके दिमाग में गीत का मुखड़ा तैयार हो गया। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। कुलदीप सिंह ने सुना तो तुरंत गाड़ी यू टर्न घुमाई और वापस पहुंचे जहां एन चंद्रा और नाना पाटेकर हैरान परेशान बैठे हुए थे। अभिलाष ने गीत का मुखड़ा सुनाया तो सभी के चेहरे खिल उठे और एन चंद्रा ने उठकर अभिलाष को गले से लगा लिया। अभिलाष को सपने में भी गुमान नहीं था कि यह गीत उन्हें कितनी शोहरत दिलवाने वाला था। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। तो इस तरह से दोस्तों बॉलीवुड के इस अमर गीत का निर्माण हुआ। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो लाइक्स और कमेंट्स करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा। आपके सुझावों और प्रतिक्रिया का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। दोस्तों आप मुझे सुपर थैंक्स के जरिए भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी को यशदीप कौशिक का प्यार भरा नमस्कार और बेहद